नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे ग्वार बीज बाजार पर। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि कीमतों में क्या चल रहा है, फसल की हालत थोड़ी डावाडोल लग रही है और हाँ, एक्सपोर्ट के ट्रेंड्स क्या हैं। जी, आज का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समझना कि बाजार में ये हलचल क्यों है, खासकर ये जो सप्लाई की दिक्कतें आ रही हैं और उनका असर क्या पड़ रहा है। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आंकड़ों के पीछे की कहानी समझें। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हाल में दाम बढ़े हैं और फसल के अनुमान जो कमाए हैं, चौंकाने वाले हैं थोड़े। आइए जरा इस ग्वार बाजार की पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले कीमतें। आंकड़े क्या कह रहे हैं? सुनने में आया कि एक ही हफ्ते में ग्वार बीज करीब 3% बढ़ गया, 5,000 रुपए क्विंटल तक। जी हाँ, बिल्कुल। ग्वार बीज 5,000 के आसपास पहुंच गया और ग्वार गम में तो उछाल और भी ज्यादा रहा, करीब 3.5% से भी ज्यादा। वो 9,250 रुपए के करीब चला गया। 3.5%। इतनी तेजी सी में ये जो शुरुआत में उछाल आया, इसके पीछे क्या है? मतलब क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, ये जो दाम बढ़े हैं ना, इसका सीधा ताल्लुक बाजार में जो सप्लाई को लेकर टेंशन बन रही है उससे है। सप्लाई की टेंशन? हाँ, मतलब जब बाजार को ये भनक लगती है ना कि आगे माल कम हो सकता है, तो थोड़ी कह सकते हैं अफरा तफरी सी मच जाती है। लोग फ्यूचर का सोचने लगते हैं। अच्छा। और बस वही बढ़ी हुई मांग फिर कीमतों को ऊपर खींच लेती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये हुआ कितनी तेजी से है। एकदम से? हाँ, ये तेजी ही चौंका रही है। ये दिखाता है कि चिंता शायद अचानक बढ़ी है और गहरी है। मतलब ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक साफ इशारा है कि सप्लाई की चिंता वाकई में है। समझ गई। तो ये सिर्फ आज की मांग सप्लाई नहीं, बल्कि आगे की किल्लत का डर है जो दाम बढ़ा रहा है। अच्छा, तो फिर सप्लाई की स्थिति को थोड़ा और कुरेदते हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नई फसल मंडियों में आने तो लगी है। हाँ, शुरू तो हुई है, लेकिन बहुत कम आ रही है। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ बुआई कम हुई थी या कुछ और भी है? हाँ, कम आवक के पीछे ना कई वजह हैं। एक तो मौसम ने काफी खेल किया इस बार। अच्छा, मौसम। जी, मानसून थोड़ा गड़बड़ रहा कई जगह। कहीं देर से बारिश हुई तो उसने ग्वार की फसल को सीधा नुकसान पहुंचाया है। खास तौर पे जो क्वालिटी है ना दाने की, हाँ। उस पे असर पड़ा है। क्वालिटी पर कैसे? देखिए, जब फसल पकने लगती है या कटाई का टाइम होता है और तब मौसम खराब हो जाए, मान लीजिए ज्यादा नमी हो जाए या बेवक्त बारिश आ जाए, तो दाने की क्वालिटी बिगड़ जाती है। दाना पतला रह सकता है या उसमें चमक कम हो सकती है या नमी ज्यादा हो सकती है। वो सब दिक्कतें आती हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ क्वांटिटी ही कम नहीं है, बल्कि जो माल आ रहा है उसकी क्वालिटी पर भी सवाल है। और जाहिर है, बढ़िया माल कम होगा तो दाम तो वैसे भी चढ़ेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब अच्छी क्वालिटी का माल कम होता है ना, तो उसके खरीदार फिर ज्यादा दाम देने को तैयार रहते हैं और उससे फिर एवरेज कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं। तो कम आवक और क्वालिटी की चिंता, ये दोनों मिलकर दाम को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं है, जैसा आपने पहले इशारा किया था। क्वांटिटी यानी कि कुल पैदावार, वो अपने आप में एक बड़ी चिंता है। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये समस्या कितनी बड़ी है? रिपोर्ट्स में आंकड़े तो कुछ डराने वाले हैं। हाँ, समस्या का स्केल काफी बड़ा है और चिंता बढ़ाने वाला भी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो ये साल पिछले 5 से 7 साल में ग्वार की खेती के लिए सबसे कमजोर साल हो सकता है। 5 से 7 साल में सबसे कमजोर? जी, मतलब इतने सालों में ग्वार का रकबा, यानी जितने एरिया में बुआई हुई, वो इतना कम कभी नहीं रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सिग्नल है। और फिर जो रई सही कसर थी, वो मौसम की मार ने पूरी कर दी। राजस्थान का दिलेर अगर एरिया है, वो ग्वार बेल्ट का बड़ा हिस्सा है। वहां फसल को भारी नुकसान हुआ है, ऐसी खबरें हैं। और ये सिर्फ गंगानगर की बात नहीं है, कई और जगहों से भी ऐसी ही रिपोर्ट्स आ रही हैं। 5-7 साल का सबसे कम रकबा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका कुल उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा, कोई अंदाजा है? असर तो सीधा और काफी बड़ा पड़ रहा है। इन सबको मिलाकर देखें, मतलब कम रकबा और ऊपर से फसल को नुकसान, तो इस साल देश में ग्वार की जो कुल पैदावार है, उसका अनुमान बहुत कम लगाया जा रहा है। कितना कम? रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस साल फसल मुश्किल से 50 से 55 लाख बोरी के बीच ही रह सकती है। और याद रखिए, एक बोरी मतलब 100 किलो ग्वार। 50 से 55 लाख बोरी। और पिछले साल कितनी थी? पिछले साल का आंकड़ा करीब 70 लाख बोरी का था देश भर में। 70 लाख से सीधे 50-55 लाख? ये तो, अरे बाप रे, ये तो 15 से 20 लाख बोरी कम हो गया, सीधा सीधा। मतलब करीब 25% कम। ये आंकड़ा तो बाजार की चिंता को और हवा दे रहा होगा। निश्चित रूप से उत्पादन में इतनी बड़ी गिरावट का अनुमान है, वही तो कीमतों में उछाल का एक मेन कारण है। जब पता है कि आगे पूरे सीजन माल कम रहेगा, तो आज की कीमतों पर उसका असर तो दिखना ही है। ये तो हुई पूरे देश की बात।
क्या कुछ खास इलाके हैं जहां हालत और भी ज्यादा खराब दिख रही है? आपने गंगानगर का जिक्र किया, गुजरात का क्या हाल है? रिपोर्ट्स गुजरात को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान करने वाली बातें कह रही हैं। हाँ, गुजरात की सिचुएशन पर खास ध्यान जा रहा है और वो काफ़ी चिंताजनक बताई जा रही है। आमतौर पर क्या होता है कि गुजरात से ग्वार की फसल को कंट्रीब्यूशन रहता है करीब 8 से 9 लाख बोरी। 8 से 9 लाख बोरी, ठीक है। लेकिन इस साल जो अनुमान आ रहे हैं वो बहुत ही निराशाजनक हैं। कहा जा रहा है कि गुजरात में इस बार फसल सिर्फ 4 लाख बोरी के आसपास ही सिमट सकती है। 8-9 लाख से गिरकर सिर्फ 4 लाख बोरी, ये तो आधा हो गया, लगभग 50% की गिरावट। ये तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा। किसानों के लिए तो बहुत मुश्किल वक्त होगा गुजरात में। बिल्कुल, गुजरात के लिए ये बहुत बड़ा झटका है और इसका असर नेशनल प्रोडक्शन के आंकड़े पर भी साफ दिखेगा। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम किसी एक कोने में नहीं, फैली हुई है। और राजस्थान जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ क्या स्थिति है? क्या वहाँ भी ऐसी ही गिरावट है? राजस्थान, जो ग्वार उत्पादन का गढ़ माना जाता है, वहाँ भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। खेती का जो एरिया है, रकबा, उसमें काफ़ी कमी आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंडी लाइन जैसे कुछ इलाकों में तो रकबा करीब 20% तक कम हुआ है। 20%? हाँ, और गंगानगर, हनुमानगढ़ जो मेन जिले हैं, वहाँ भी खेती का एरिया घटा है। इतना ही नहीं, बाड़मेर, लूणकरणसर, डूंगरगढ़, ये भी ग्वार के खास इलाके हैं। यहाँ भी 10 से 20% की गिरावट बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि राजस्थान के ज़्यादातर ग्वार वाले इलाकों में या तो रकबा कम हुआ है, या फसल को नुकसान है, या फिर दोनों ही हैं। यानी गुजरात में भारी गिरावट और राजस्थान में भी काफी कमी। तो ये तो साफ है कि सप्लाई साइड पर जबरदस्त दबाव है। इसका असर मंडियों में दिख रहा है क्या? नई फसल की आवक कैसी है? इस कम प्रोडक्शन का सीधा और तुरंत असर मंडियों में नई फसल की आवक पर साफ दिख रहा है, और ये आंकड़ा शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अच्छा, क्या है वो आंकड़ा? रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले साल इसी समय जब नई फसल आनी शुरू हुई थी, तब देश भर की मंडियों में रोज लगभग 40,000 बोरी ग्वार आ रहा था। रोज का 40,000 बोरी, ठीक है। और इस साल? इस साल ये आंकड़ा एकदम जमीन पर आ गया है। अभी इसी समय डेली आवक गिरकर सिर्फ 7,000 से 8,000 बोरी रोज रह गई है। क्या 40,000 से 7-8,000? जी, सोचिए, कहाँ 40,000 और कहाँ सिर्फ 7-8,000। ये तो 80% से भी ज्यादा की गिरावट है रोज की आवक में पिछले साल के मुकाबले। 80%? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये जो इतनी कम आवक है सीजन की शुरुआत में, ये आगे एक बहुत ही टाइट सप्लाई वाले सीजन का साफ और गंभीर संकेत दे रही है। मतलब सीजन शुरू होते ही इतना कम माल आ रहा है, तो आगे जैसे जैसे सीजन बढ़ेगा माल मिलने में दिक्कत और बढ़ सकती है। ये आंकड़ा बाजार में जो चिंता फैली है उसे पूरी तरह सही साबित करता है। हर रोज 40,000 बोरियों की जगह सिर्फ 7-8,000। ये आंकड़ा तो सच में होश उड़ाने वाला है। ये तो सीजन की शुरुआत में ही बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। कम खेती, फसल खराब, क्वालिटी की चिंता, और अब मंडियों में आवक इतनी कम। इन सब का असर तो कीमतों पर साफ दिख ही रहा है। चलिए अब जरा समीकरण का दूसरा पहलू देखते हैं, एक्सपोर्ट। यहाँ कुछ मजेदार बातें सामने आ रही हैं। हाँ, एक्सपोर्ट्स। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ग्वारगम और उसके प्रोडक्ट्स का जो अभी एवरेज एक्सपोर्ट है वो करीब 25,000 टन महीना चल रहा है। जी हाँ, ये अभी का लेवल है। ग्वारगम का एक्सपोर्ट देखिए, खासकर तेल और गैस इंडस्ट्री के डिमांड पर बहुत डिपेंड करता है। हालांकि फूड इंडस्ट्री में भी जाता है। 25,000 टन महीना एक ठीक-ठाक लेवल माना जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अगर ग्वार से कमाई बढ़ती है, मतलब कीमतें अच्छी मिलती हैं, तो एक्सपोर्ट का ये आंकड़ा बढ़कर 30 से 32,000 टन महीना भी हो सकता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन 20-25% कम होने का डर है, आवक 80% तक कम है, और दूसरी तरफ हम एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, वो भी क्वांटिटी में। ये कम प्रोडक्शन के साथ कैसे बैठेगा? कुछ विरोधाभासी नहीं लग रहा है ये? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है, और पहली नज़र में ये बिल्कुल उल्टा लगता है। भाई, जब माल ही कम है तो एक्सपोर्ट का टन भार, मतलब क्वांटिटी, कैसे बढ़ेगी? वही तो। यहाँ हमें रिपोर्ट के शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट तब बढ़ने की उम्मीद है जब ग्वार से आय बढ़ेगी। इसका कनेक्शन शायद कीमतों से है। कीमतों से? कैसे? देखिए, इसके कुछ मतलब हो सकते हैं। पहला, हो सकता है कि ऊंची कीमतें किसानों को और स्टॉकिस्ट को अपना पुराना स्टॉक निकालने के लिए मोटिवेट करें। अगर पिछले सालों का कुछ माल दबा पड़ा है तो बढ़े दाम देखकर वो उसे बाजार में ले आएं। अच्छा, यानी पुराना स्टॉक बाहर आ सकता है। ये एक संभावना है। उससे थोड़े टाइम के लिए एक्सपोर्ट के लिए माल बढ़ सकता है, भले ही नई फसल कम हो। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि आय बढ़ने का मतलब है कि पर टन ज्यादा कीमत मिल रही है। शायद एक्सपोर्टर सोच रहे हैं कि कम माल बेचकर भी वो ज्यादा पैसा कमा लेंगे।
जिससे उनकी टोटल इनकम बढ़ जाएगी। हम्म। और शायद यही अच्छी कीमत की उम्मीद उन्हें सारा उपलब्ध माल एक्सपोर्ट करने पर मजबूर कर दे। लेकिन रिपोर्ट तो साफ कह रही है कि टन भार मतलब क्वांटिटी 30-32 हजार टन तक बढ़ेगी, सिर्फ वैल्यू नहीं। हाँ, यही तो पेंच है। रिपोर्ट साफ तौर पर क्वांटिटी बढ़ने का अनुमान लगा रही है, तो हमें इसे उनकी प्रोजेक्शन की तरह ही लेना होगा। तो फिर इसकी क्या वजह हो सकती है? शायद इसके पीछे ये सोच हो कि दुनिया के बाजार में ग्वार गम की मांग इतनी तगड़ी है, खासकर वो तेल और गैस वाले सेक्टर से, कि खरीदार ऊंची कीमतों पर भी माल उठाने को तैयार हैं। अच्छा। और ये ऊंची कीमत फिर इंडिया से जितना भी माल मिल सकता है उसे खींच लेगी, भले ही उसके चक्कर में घरेलू बाजार में दाम और बढ़ जाएं। ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्टर्स ने पहले से कुछ वायदा सौदे कर रखे हों, उसके आधार पर ये अनुमान हो। ये हो सकता है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ओवरऑल जो कम प्रोडक्शन का सीन दिख रहा है, उसे देखते हुए एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ने का अनुमान थोड़ा अजीब लगता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आने वाले महीनों में नजर रखनी होगी कि क्या एक्सपोर्ट सच में उतना बढ़ता है या नहीं। ये इस पूरी कहानी का सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल, ये एक्सपोर्ट वाला एंगल काफी उलझा हुआ है और इस पे नजर रखनी होगी। खैर, अब तक जो भी हमने बात की उसे अगर समेटे तो इस सब का निचोड़ क्या है? मोटी मोटी बातें क्या निकल कर आ रही हैं? निचोड़ ये है कि ग्वार बीज और ग्वारगम बाजार में इस वक्त तेजी का माहौल है और उसके पीछे वजनदार कारण है। पहला और सबसे बड़ा खेती का रकबा पिछले 5-7 साल में सबसे कम रहा है। हाँ। दूसरा कारण मौसम का साथ न देना, खासकर देर से हुई बारिश जिसने न सिर्फ फसल की क्वांटिटी घटाई है बल्कि क्वालिटी पर भी सवाल खड़े किए हैं। सही। और तीसरा और शायद जो सबसे तुरंत चिंता पैदा कर रहा है, वो है मंडियों में नई फसल की आवक का पिछले साल के मुकाबले बुरी तरह कम होना, 80% तक गिरावट। हाँ, वो आवक वाला आंकड़ा 40,000 से 7-8 हजार बोरी तो वाकई डराने वाला है। निश्चित रूप से मेन नंबर्स को फिर से याद करें। नेशनल फसल का अनुमान 70 लाख बोरी से घटकर 50-55 लाख बोरी रह गया है। डेली आवक 40,000 से गिरकर 7,000-8,000 पर आ गई है। मौसम ने बाजार की कमजोरी को और उजागर कर दिया है। अब इन सबको एक साथ रखिए। एक तरफ सप्लाई बहुत कम है, कम प्रोडक्शन, कम आवक, और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट डिमांड या तो वैसी ही है या रिपोर्ट्स के मुताबिक थोड़ी बढ़ सकती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कीमतों पर ऊपर का दबाव बना रहेगा। इस डेटा को देखकर तो यही लगता है। इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जब मांग के मुकाबले सप्लाई घटती है तो कीमतें बढ़ती हैं, और यहाँ सप्लाई में गिरावट काफी सीरियस दिख रही है। तो जब तक सप्लाई साइड पर कोई बड़ा सुधार ना हो या डिमांड एकदम से घट ना जाए, तब तक तो कीमतों पर ऊपर का प्रेशर बने रहने की ही पूरी संभावना है। ये विश्लेषण ग्वार बाजार की जो अभी उलझी हुई स्थिति है उसे समझने में काफी मदद करता है। कम सप्लाई और बढ़ती कीमतों का ये दौर कितना लंबा खिंचेगा, ये देखना होगा। और यहीं से एक और सोचने वाली बात निकलती है, जिस पर हमने अभी ज्यादा बात नहीं की। क्या? ये सारी जानकारी देखकर ये सोचना पड़ता है कि वो इंडस्ट्रीज जो ग्वार पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, उन पर इस कम सप्लाई और लगातार बढ़ती कीमतों का क्या असर पड़ेगा। हाँ, ये तो है। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लें, जहां ग्वारगम आइसक्रीम से लेके सॉस तक में गाढ़ापन लाने के काम आता है, या फिर उससे भी बड़ा यूजर तेल और गैस इंडस्ट्री, जहां वो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस में ग्वारगम का बहुत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। ये इंडस्ट्रीज इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करेंगी? क्या वो ग्वारगम के महंगे विकल्प ढूंढना शुरू करेंगी, अगर कोई है तो, या फिर वो ये बढ़ी हुई लागत का बोझ अपने कस्टमर्स पर डाल देंगी? उनका जो भी रिएक्शन होगा, उसका असर वापस ग्वारगम की डिमांड पे भी तो पड़ सकता है। सही बात है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है जिसके नतीजे शायद दूर तक जाएं। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आने वाले टाइम में इंडस्ट्री और मार्केट एनालिस्ट की नजर बनी रहेगी। निश्चित रूप से ये एक अहम सवाल है जिसकी जवाब हमें आगे मिलेंगे और जिनका असर शायद ग्वार बाजार तक ही सीमित न रहे। आज की ये बातचीत ग्वार बाजार की अभी की तस्वीर साफ करने में बहुत मददगार रही। इस गहरी पड़ताल के लिए जिन स्रोतों से जानकारी मिली, उनका शुक्रिया। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।